बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके भाई? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर हुई हूँ अपने गांव में। ये हमारी हवेली के मंज़र आप देखिए, और ये हैं बतखें मेरे सामने, ये हैं जानवर खाना खाते हुए। ये सामने भी आप देख सकते हैं। मैं आपको ये अपनी कैप्चर हवेली का करते हुए मंज़र जो दिखा है ना रही वो हूँ। कैप्चर यहाँ करते पे हुए जो दिखा। है सामने ये जो कमरे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जो है हम लोग जानवरों के लिए चारा तैयार करते हैं। ये हैं बेचारे सर्दी की वजह से भी तंग आए हुए हैं। ये देखिए, मैं इनका क्लोज़अप दिखाती हूँ। खाना खा रहे हैं और वो भी कह रहे होंगे सर्दी आ गई बहुत ज़्यादा। चले आइए, मैं आपको आगे लेके चलती हूँ जहाँ पे इनका खाना बनता है। ये वो कमरे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये सामने आपको टोका नज़र आ रहा होगा, और ये इनका जो चारा है यह ये टोके के अंदर डाल के, तो जिस तरह आप वो खा रहे थे वो तैयार करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरी हवेली में जो है एक छोटी सी दीवार है जिसमें गांव का पूरा क्लियर मंज़र नज़र आता है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उससे दूसरी साइड पे आपको बहुत प्यारा गांव का पूरा एक व्यू नज़र आएगा। ये देखें जनाब, सर्दी की वजह से सारे अपने घरों में ही हैं, कोई बाहर काम ही आपको पता निकलता है। कितना खूबसूरत व्यू है, आप चेक कर सकते हैं। बहुत प्यारा गांव है हमारा। हमारे गांव का नाम है पत्तों की पडाना पिंड है। और ये देखें भाई, कितने खूबसूरत व्यूज़ हैं। मुझे गांव बहुत पसंद है। चले आइए अब चलते हैं चाची की तरफ। ये देखें, चाची जो हैं वो साग तोड़ रही थी हमारे लिए। देखें, उन्होंने साग फ्रेश तोड़ा और फिर उसको पकाने की, मैं वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। इन्होंने बनाया भी था और बहुत मज़ा आया हमें। कितने प्यारे फूल हैं, सरसों का साग है, आप देख सकते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत व्यू था। मुझे अपने गांव की पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई, जब मैं बाबा के साथ वहाँ पे जाया करती थी तो बहुत मज़ा आया करता था। ये देखें, अब साग को कटिंग करने के मंजर में आपको दिखा रही हूँ। मेरे कज़न जो हैं इसको टोके से, जो छोटा आपको पता है साग बनाने के लिए मिलता है, वो बना रहे थे। फिर चाची ने इसको पकने के लिए रख दिया। और चूल्हा आप चेक कर सकते हैं, गांव का कच्चा चूल्हा है और उसके ऊपर साग बना हुआ, कितना मज़ेदार होगा आप देख सकते हैं। अभी इसके अंदर चाची जो हैं वो चम्मच लगाएंगी मदानी से। इसको साथ साथ आपको पता है, जैसे ही ये पकना स्टार्ट हो जाए तो इसे घोटना स्टार्ट किया जाता है। ये देखें धुआं किस तरह से निकल रहा है। और ये इनको साथ साथ जो हैं घोट रही थी और इसके अंदर मज़ीद और साग डाल रही थी। ये देखें, यहाँ पे ये तकरीबन रेडी हो गया था। थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने एक देचकी में लिया और उसको घोटना स्टार्ट कर दिया था। ये देखें, एक देचकी ये है और एक ये है। ये देखें, पास आधा कढ़ाई में और आधा दूसरी देचकी में। बहुत ज़्यादा मिकदार में था, इस वजह से ये आप चेक कर सकते हैं कितने ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे गैस का मसला है तो इस वजह से गोए ही जलाए जाते हैं। ये देखिए, साग घोटते हुए कच्ची हांडी, ज़बरदस्त। ये चेक करें, हम लोग फिर दोबारा निकले थे अपने खेतों में। वहाँ पे लोग जो हैं अपने जानवरों के लिए चारा लेके जा रहे थे, तो हम लोगों ने उनकी भी वीडियो जो है कैप्चर की। बच्चे भी हैं, सर्दी है बहुत ज़्यादा। ये फिर हम साग के खेत के पास से गुज़रते हुए, ये देखें, अब हम लोग चल रहे थे आगे। ये भी साग है, चेक कीजिए कितना फ्रेश है। सरसों के फूल बहुत बहुत प्यारे हैं। मुझे इस तरह के मंज़र बहुत पसंद हैं। जब हम पापा के साथ जाते थे फिर वहाँ पे अमरूद भी हुआ करते थे, वो भी देखते थे। और उस वक्त दादी भी थी, दादा भी थे, तो बहुत मज़ा आया करता था गांव जाने का। ये देखिए सामने,
जी जनाब, हम यहाँ पे निकले थे बाइक पे अपने गांव का राउंड लगा के आपके लिए वीडियो बनाते हुए। आप चेक कर रहे होंगे कि कैसे हैं हमारे गांव के मंज़र। वो देखिए पास ही बहुत सारी चीज़ें गुज़र रही थी, लेकिन वीडियो भी साथ साथ बनती जा रही थी। सरसों कितनी खूबसूरत है, आप चेक कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलती जा रही थी और मेरी वीडियो बनती जा रही थी। ये हम जा रहे थे गांव के अंदर वाली साइड पे। ये देखें, यहाँ पे हम लोग वीडियो बना रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं आपको गोए कैसे बनते हैं वो भी दिखा दूँ। ये हमारी हवेली की बाहर का व्यू है। तो सामने जो है एक अम्मा जी बना रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये भी एक गांव की बहुत बड़ी मेन चीज़ होती है जिससे आग जलाई जाती है। जिनको नहीं पता उनके लिए तो ये एक नॉलेज की बात है। ये देखें, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे और वो हमें कह रही थी कि तुम मेरी भी वीडियो बनाने लगे हो। ये चेक करें, यहाँ पे गोए बनाते हुए अम्मा जी सामने। ये देखिए, ये आप चेक कर सकते हैं कि गोए किस तरह से तैयार होते हैं। इनको लाइन वाइज रख के धूप में सुखाया जाता है और फिर इन्हीं से ही कच्चे मिट्टी के चूल्हों में आग लगाई जाती है। ये हमारी हवेली के साथ का व्यू है, जो दीवार से मैंने आपको दूसरी साइड दिखाई थी। ये बाहर निकल के ये चारों साइडों पे पैलियाँ हैं और ये आप चेक कर सकते हैं कच्चे रास्ते और हवेलियाँ और बहुत प्यारे मंज़र हैं। मुझे मेरा गांव जो है वो अपने पेरेंट्स की बहुत याद दिलाता है, दादी दादा का। बहुत खूबसूरत वो वाला मेरा बचपन था। अब मेरे बाबा नहीं हैं। हम लोग इधर जाया करते थे, पूरे खेतों में घूमा करते थे, पापा के साथ होते थे, तो बहुत अच्छा लगा करता था। देखें, बहुत बहुत खूबसूरत मंज़र है ये। ये देख सकते हैं आप, ये स्कूल का जो है वो स्कूल का व्यू है। गांव का एक स्कूल है, उसके साथ साथ फिर हम लोग चल पड़े थे बाइक पे आपको गांव के और भी मंज़र दिखाने के लिए। जी जनाब, अब आए हैं हम लोग दरबार का एक आपके साथ। ये हमारे गांव में दो दरबार हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोर भी हुआ करते हैं। अभी तो सर्दी की वजह से आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, मगर इसके सारे सीन आपको कैप्चर करके मैं दिखाती हूँ।
ये देखें यहाँ पे पिंजरे में सब जो है ना बंद किया हुआ था परिंदों को, क्योंकि आपको पता है सर्दी बहुत ज़्यादा है और आजकल तो सुबह ना रात किसी चीज़ का भी पता नहीं चलता। ये देखें अब हम लोग चलते हैं मोर के पोर्शन की तरफ। यहाँ पे मोर एक टाइम में इतने ज़्यादा थे कि खेतों में उड़ते हुए हमें नज़र आते थे। अक्सर औक़ात जब हम लोग आते थे ना तो पूरे दरबार में फिर रहे हुआ करते थे और उड़ते थे, खेत के अंदर से उड़ते हुए नज़र आया करते थे। बहुत अच्छा व्यू हुआ करता था, लेकिन अब सर्दी की वजह से ऐसा कोई व्यू नहीं हो सका। ये है दूसरा दरबार। ये मेरे जो दादा अबू हैं उनके मुर्शद हैं, उनका दरबार है और उनकी वाइफ भी यहीं पे ही हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आम के दरख्त हैं और जब आम का सीज़न होता है तो इतने इतने बड़े आम यहाँ पे लटक रहे होते हैं दरख्तों के साथ ना। तो यहाँ पे आने का उस टाइम में तो और ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन अब जो है वो सीज़न नहीं है तो इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकती। पास और भी कब्रें हैं। बहुत प्यारा दरबार है ये भी माशाल्लाह। हम लोग जब भी गांव जाते हैं, गांव के रास्ते में स्टार्ट में ये दरबार आता है तो हम लोग यहाँ पे आया करते थे और हाज़री दे के फिर गांव जाया करते थे। और हमेशा दादू जो हैं वो जुमेरात की जुमेरात यहाँ पे आके तो अक्सर मखाने, फुलियाँ, चने वो तकसीम किया करते थे, क्योंकि उनकी एक लाइफ की ये रूटीन थी कि वो जुमेरात को इस दरबार पे हाज़री देते थे। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं होता, क्योंकि आपको पता है गांव में ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक साइड पे है, तो जाते वक्त बस लोग हाज़री देते हैं। यहाँ जुमेरात की जुमेरात यहाँ पे महफ़िल भी होती है। ये सामने कच्चा सीन है, सामने वॉशरूम्स वगैरह हैं, ये मस्जिद है और ये दरबार की दो तरफ से एंट्री होती है।
जी जनाब, अब यहीं पे ही हमारे व्लॉग का होता है एंड। आप लोग बताइएगा कि आपको ये वीडियो मेरे गांव की कैसी लगी, और जट्टी को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।